हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड बीएससी लिमिटेड. सो बेसिकली हु डजंट नो बीएससी. सो बीएससी इज द स्टॉक एक्सचेंज, सेकंड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया आफ्टर एनएससी. एंड कंसिडरिंग एनएससी अभी लिस्ट नहीं हुआ है, तो बीएससी डेफिनेटली वन ऑफ द लिस्टेड एंड लुक फॉर काइंड ऑफ एक्सचेंज. नाउ हिस्टोरिकली देखेंगे तो एनएससी के वॉल्यूम्स ऑलवेज वाज हायर एंड बीएससी के वॉल्यूम उतने हायर नहीं थे, तो बीएससी का शेयर भी इतना अच्छा कुछ करता नहीं था. बट लास्ट 30 मंथ्स बैक उन्होंने स्टॉक फ्यूचर लॉन्च करना चालू कर दिया. स्टॉक फ्यूचर नहीं, एज इन फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉन्च करना चालू कर दिया मार्केट में, और वहाँ से उनका ग्रोथ काफ़ी बेनिफिशियल आया. तो बेसिकली इनकी जो ओवरऑल ग्रोथ जर्नी स्टार्ट हुई है वो लास्ट 3-4 ईयर्स में ही हुई है, जब से उन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लॉन्च करना चालू कर दिया. और इसमें भी अभी अगर हम बात करेंगे तो अभी जो इन्होंने ऑप्शंस लॉन्च किए हुए हैं या फ्यूचर्स लॉन्च किए हुए, वो मेनली बीएससी सेंसेक्स में लॉन्च किए हुए, तो स्टॉक स्पेसिफिक अभी लॉन्च नहीं किए. तो उसी से अगर इनका इतना ग्रोथ आ रहा है अभी, एंड स्टॉक एटलीस्ट 10 टाइम्स हो चुका है तब से, तो अज्यूमिंग कि अगर टुमारो इफ दे कम टू द सेम काइंड ऑफ स्टॉक का ऑप्शन एंड फ्यूचर, तो डेफिनेटली ग्रोथ विल बी फार अहेड एंड डेफिनेटली दे विल कीप ऑन कम्पीटिंग विद द एनएससी. सो ये मेजर स्टोरी है. ना अगर मैं इनके नंबर्स की बात करूं अभी के लिए, तो Q3 में इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है, इन स्पाइट ऑफ मार्केट बीइंग बैड, एज यू ऑल नो कि 18 मंथ से मार्केट ने कुछ नहीं किया है, नीचे ही जा रहा है, तो ऑब्वियसली ओवरऑल SIP फ्लो काफ़ी रिलेवेंट रहे हैं, बट ओवरऑल जो मार्केट में ट्रेडिंग का सेंटीमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है. इन स्पाइट ऑफ दैट अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो Q3 में इनकी रेवेन्यू 62% बढ़ी है और 9 मंथ में 50% बढ़ी है. तो मतलब ऐसा कोई एक वीक का एक क्वार्टर का फिनोमिना नहीं है कि एक क्वार्टर में 62% बढ़ गई और दूसरे क्वार्टर में कम हुई. ओवरऑल ग्रोथ जर्नी इज क्वाइट रोबस्ट. और एबिटा की ग्रोथ की बात करूं तो Q3 में इनका एबिटा जो है वो 2 टाइम्स बढ़ा है, 200% ग्रोथ हुआ है. जबकि अगर 9 मंथ की बात करें तो 100% ग्रोथ आई है. और पैट की ग्रोथ की बात करूं तो वो भी सिंक में है. 9 मंथ में 170% ग्रो किया है, और Q3 में 170% ग्रोथ किया है, और 9 मंथ में 100% के आसपास किया है. तो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स. एंड उसमें अगर मैं इनके पी मल्टीपल की बात करूं तो इनका पी जो है वो अराउंड 52 है. तो अगर मैं 52 के पी के मल्टीपल पे कंपनी जो रेवेन्यू 50% से ग्रो कर रही है और पैट 100% से ग्रो कर रही है, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड कंपनी टू लुक फॉर. एंड एज आई अर्लियर सेड कि इनका जो मेजर ग्रोथ अभी आना स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है क्योंकि इन्होंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लॉन्च किए हैं सेंसेक्स से रिलेटेड. और उसके अंदर भी जो मेजर इनका ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट रहा है वो सेंसेक्स ऑप्शन रहा है. मतलब सेंसेक्स फ्यूचर में तो एनी विच वे दे आर सेइंग दे आर क्वाइट स्मॉल एज ऑफ नाउ एंड ग्रेजुअली इंक्रीज होगा. अब नाउ इनके ग्रोथ लीवर्स की बात करूं, बिकॉज हो मतलब आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो ब्लॉकबस्टर हो गया, उससे ग्रोथ आ गई, फिर ग्रोथ स्टेगनेंट हो गई, तो एनी विच वे स्टॉक विल नॉट डू एनीथिंग या कंपनी विल नॉट डू एनीथिंग. अगर फ्यूचर के ग्रोथ की बात करूं तो फ्यूचर ग्रोथ में इनके 3-4 लीवर है जो काफ़ी इनको हेल्पफुल कर सकते हैं. वन इज एनी विच वे, जैसे इन्होंने सेंसेक्स के ऑप्शन एंड फ्यूचर लॉन्च किया, सेम अगर ये स्टॉक के फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉन्च करेंगे और जो इनकी पाइपलाइन में है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द ओवरऑल रेवेन्यू एंड एबिटा. They also said considering this commodity entire thing, अभी पहले सिल्वर एंड गोल्ड काफ़ी अपरन में था, अभी क्रूड काफ़ी अपरन में है, तो अगर ये MCX की तरह फ्यूचर कमोडिटी के फ्यूचर एंड ऑप्शन ला पाएंगे तो डैट विल बी हेल्पफुल. बट उसका भी उन्होंने टाइमलाइन डिसाइड नहीं किया, बट डैट विल ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम. थर्ड जो इनका ग्रोथ लीवर होगा वो ये होगा कि एज ऑफ नाउ इनकी जो ऑप्शन की प्राइसिंग है वो NSE से 250 रुपीज़ पर करोड़ कम है. तो वन इज अगर NSE कल के दिन में खुद की प्राइसिंग बढ़ाता है तो एनी विच वे दे कैन इंक्रीज. प्लस अगर ये पैरिटी पे धीरे धीरे, पहले ये 0 रुपये चार्ज करते थे, फिर 500 चार्ज करते थे, एंड ग्रेजुअली बढ़ा है, तो अगर ये 250 को पैरिटी पे भी लाएंगे तो वो इनको एडिशनल एक प्राइसिंग का बेनिफिट मिलने वाला है. सो ये 3 मेजर लीवर है. इसके अलावा दे आर डूइंग सम अदर थिंग, जैसे इनका एक म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है जहाँ वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है. कैश सेगमेंट में ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द कैश का मार्केट शेयर थ्रू अदर लीगल एडवोकेसी और अदर इनिशिएटिव के थ्रू. तो अगर वो बढ़ता है तो दैट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर देम. तो ओवरऑल देर इज अ गुड रनवे और गुड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर BSE to compete with NSE in terms of future and options, in terms of cash market segment, in terms of mutual fund, in terms of pricing and everything. So while stock has run 10 times in last couple of years,
but current valuation also seems okay, and the entire growth is coming through transaction in spite of the market being not good from last 18 months. So अगर market अच्छा करने लगेगा तो obviously you can see कि how things will evolve. So good opportunity to look and observe. Seems like an interesting thing, but no buy and sell opportunity. Thank you.